नंबर 9। आइए देखते हैं, क्वेश्चन दिया है त्रिभुज एबीसी में इसका कोण भी समकोण है यदि 10a बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, यानी एक त्रिभुज दिया है जिसका नाम ए बी और सी है और बी जो है समकोण है, 90 डिग्री का कोण वहां पे बनेगा, तो बी समकोण हो गया। यदि 10a बराबर 1/3 हो, रूट 1/3 हो, तो एक नंबर sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c और दूसरा है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। ये हमको ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले सब करते हैं। दिया है आपको 10a बराबर 1/3, तो 1/3 बराबर, अब 10 का सूत्र याद करेंगे। 10 का सूत्र p/b होता है, तो p का मान दे दिया और b का दे दिया। जब समकोण त्रिभुज में दो मान दे दिया तो तीसरा मान निकालेंगे, उस तीसरा मान के लिए नाम जो होगा h, यानी कि कर्ण। तो h बराबर आपको व्हाट यानी कुछ नहीं है, तो h का सूत्र लगाएंगे। h बराबर सूत्र होता है रूट एंडा p² प्लस b²। अब रूट एंडा यहाँ पे p का मान आप चेक करेंगे, उसके सामने तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस b के मान b के सामने देखें √3 है, तो √3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब जिसका स्क्वायर हो उसको दो बार लिखें। 1 गुने 1 1 एकम 1 प्लस प्लस 3 स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इसलिए 3 हो जाएगा। 3 में जब 1 जोड़ देंगे या 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा और 4 का गुणनखंड करिए या वर्गमूल निकालिए। 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा, 2 होगा। अब आइए इसके बाद ये आपको मान मिल गया, h बराबर 2 मिल गया, p का मान था 1 था और b बराबर √3 था, h का मान आपको 2 हो गया। अब आइए एक नंबर आपको दिया है क्वेश्चन में sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, इसको उतार देंगे। उतारने के बाद सबसे पहले याद करेंगे sin का सूत्र क्या होता है, तो अब sin का सूत्र p/h होता है इंटू cos का सूत्र b/h होता है, फिर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का होगा, cos का सूत्र b/h होता है और sin का सूत्र p/h होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे करा sin a, तो अब क्या करेंगे, a से झांकेंगे। a से जब झांकेंगे तो a के जो सामने वाला अंक पड़ेगा वो उसका p हो जाएगा और बगल वाला b, तो इसका p क्या है, यहाँ p पूछा भी है, तो sin a से झांकेंगे तो p क्या होगा, √3, तो √3 और h बटा में है तो h का मान कभी चेंज नहीं होता है, तो h का मान 2 है तो 2, फिर इंटू है तो इंटू हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए cos c, तो c से झांकेंगे तो c का p हमारा 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे p ना पूछकर b पूछा है, तो जब c से झांक रहे तो p 1 हो रहा है तो b √3 होगा, तो √3 हो गया और h का मान नहीं बदलता है। फिर जोड़ है तो जोड़ हो जाएगा cos a, फिर a से झांकेंगे तो a के सामने जो p होगा हमारा √3 होगा, लेकिन यहाँ p नहीं पूछा, आप देख लीजिए यहाँ b पूछा है, इसलिए b का मान देखेंगे तो b का मान 1 होगा, तो 1 भर देंगे और बटा में उसके बाद h का है तो h का मान 2 था तो 2 लिखेंगे। फिर इंटू, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इंटू में sin c, ध्यान दीजिएगा ये वाला नहीं बन रहा है, यहाँ वाला बन रहा है sin c, c से झांकेंगे तो c का p 1 होगा और p यहाँ पूछा भी है, तो p के मान पे हम क्या लिखेंगे 1 और h के मान पे 2। अब देखिए 3 के पहला जब 3 में पढ़ेंगे तो 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है और 2 दूना 4 प्लस है प्लस 1 से 1 में गुना करें 1 एकम 1 और 2 दूना 4 हो गया, बराबर है तो बराबर यहाँ पे लिख देंगे। अब 3 और 1 का 3 और 1 को जब ऐड करेंगे तो 4 होगा, बटा में 4 काटेंगे एक बार में कट जाएगा। पुनः फिर इसी तरह से दूसरा उतारेंगे और ऐसे ही बनाएंगे। दूसरा दिया cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। अब देखिए इसका सूत्र लिखेंगे तो cos का सूत्र अभी इधर लिखे तो देखिए b/h, तो सूत्र वही होगा b/h, फिर यहाँ भी b/h माइनस इसका साइन का भी इधर लिखे तो देखिए p/h, तो p/h इंटू p/h। अब देखिए यहाँ a कह रहा है तो a से झाकेंगे ना तो a का p √3 बनेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा b है इसलिए b का मान 1 हो जाएगा और h का मान तो आपको पता है कभी बदलता ही नहीं है, इंटू है तो इंटू हो गया। फिर cos c, c से झाकेंगे ना तो c का ऐसे जब झाकेंगे तो p ये होगा, लेकिन यहाँ पूछा b है तो b के मान पे √3 होगा और h के मान पे 2, माइनस है तो माइनस हो गया। फिर sin a, से झाकेंगे ना तो a से जब झाकेंगे तो यहाँ पे आपको p √3 हो जाएगा और यहाँ p भी पूछा तो p के मान पे √3 और h के मान पे 2। फिर गुना का चिन्ह है sin c, c से झाकेंगे तो p 1 होगा और b जो होगा हमारा h पूछा है यहाँ पे
h जो होगा हमारा 2 होगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 1 से √3 में गुना करें, √3 कम √3 हो जाएगा और 2 के पास जो भी पढ़ेंगे 2 दूना 4 होगा, माइनस है तो माइनस होगा, √3 कम √3 होगा, 2 दूना 4 होगा। ये प्लस में और ये माइनस में आपस में बराबर, ये तो काट दीजिए ना तो बटा घटा बना दीजिए, बराबर ये कटेगा तो 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर हुआ।